दोस्तों, दामू की रसोई में आपका स्वागत है। आजकल आपको परफेक्ट ढाबा स्टाइल वाली दाल मखनी खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सब चीज़ हर जगह हर वक्त मिलती नहीं है। तो दामू की रसोई किसके लिए है? चलिए आज हम बनाएंगे परफेक्ट ढाबा स्टाइल में बनने वाली दाल मखनी। एकदम मखनी टेक्सचर होगा इसका। आप इसे वैसे ही बनाइए जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें आपको वो सारी टेक्निक दिखाई जाएगी जिससे आपकी दाल मखनी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो शुरू करें। तो दाल मखनी बनाने के लिए हमने रात भर भिगो लिया था काली दाल को, यानी काली उड़द की दाल को। देखिए कैसी टूट रही है। एक्चुअली सही टेक्सचर वाली दाल मखनी बनाने के लिए हमें इसे भिगोना और इसको उबालना और इसको बहुत अच्छे से पकाना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने कुकर में डाल लिया इसको और कम से कम 7 से 8 सीटी आने तक हम इसको उबालेंगे। इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे जिसमें है जावित्री है, इलायची है, तेज पत्ता है और दालचीनी है। आप लौंग भी ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उड़द की दाल जो होती है उसमें थोड़ी सी चिकनाई होती है और कुछ ऐसा अपना फ्लेवर होता है जो हर किसी को पसंद नहीं आता है। उस अपने उड़द की दाल के फ्लेवर को थोड़ा डाउन करने के लिए हमें ये सारा खड़ा तेज पत्ता और ये सब गरम मसाला डालना पड़ता है। तो हमने इसमें नमक ऐड किया था और अब हमने इसको प्रेशर कुक करना शुरू कर दिया। 7 से 8 सीटी लेनी है हमें इसकी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हम अपना दूसरा ग्रेवी का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए हमने टमाटर, अदरक और कुछ लहसुन ले लिया है। इसका हम पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को हम साइड में रख देंगे। ये जब हम दाल छौंकेंगे तब काम आएगा। इस तरीके का पतला सा पेस्ट बना लेंगे एकदम महीन और उसको हम साइड में रख लेंगे। अब हम आपको प्याज काटना सिखाएंगे। प्याज इसलिए कि आपको वो रुलाए नहीं। तो प्याज को आप हमेशा इस हिस्से से काटें, आगे वाले हिस्से से नहीं। जड़ वाले हिस्से से आपको नहीं काटना है, पीछे वाले हिस्से से काटना है। आप ये काट के देखिए, गारंटी है आपको कभी आंखों में पानी नहीं आएगा। और जब तक पूरा प्याज ना कट जाए तब तक आप इसी हिस्से से काटिएगा, जड़ वाले हिस्से से ही नहीं काटना है। तो प्याज को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है और उसमें पानी डाल के हमें प्याज की भी पेस्ट बना लेनी है, एकदम ऐसी पेस्ट। और इसको भी हमें साइड में रख लेना है। अब हमने 7 से 8 सीटी आने के बाद हमने इसको ठंडा किया और फिर उसका ढक्कन खोल लिया और ढक्कन खोलने के बाद फिर से हमने इसको धीमी आंच पे रख दिया। दोस्तों, ढाबे में जो दाल मखनी बनती है ना, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने कुछ स्प्लिट मिर्ची और अदरक डाली है, उसका फ्लेवर आता रहेगा। तो मैं बता रहा था कि ढाबे में जो दाल मखनी बनती है वो क्या होता है कि रात भर उसका बड़ा हंडा जो है वो तंदूर पे रख दिया जाता है। जिस तंदूर पे रोटी बनती है उस तंदूर पे रख दिया जाता है और वो रात भर पकती रहती है। फिर दूसरे दिन जब ढाबा खुलता है तो वो दाल पकी हुई तैयार रहती है। तो आप सोचिए कि वो रात भर का प्रोसेस हो रहा है और उसी प्रोसेस को हमें कुछ घंटों में करना है। इसलिए दाल भिगोना है, 7-8 सीटी लेना है और फिर उसे ढक्कन खोल के कम से कम 40 मिनट तक और पकाना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, तब आपकी दाल मखनी एकदम परफेक्ट बनेगी। ये लंबी रेसिपी है लेकिन मज़ेदार है। वो तो आप जानते हैं कि दाल मखनी कैसी होती है। तो ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप इसे इत्मीनान से देखिए। तो देखिए, ये दाल धीरे धीरे जो है चिकनी भी होती जा रही है और गाढ़ी भी होती जा रही है। हमें इसे कम से कम और 20 मिनट चलाना है, इसलिए हम इसको ढक लेंगे। और ढकना ऐसा है कि उसकी भाप धीमे धीमे निकलती रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दाल आपकी गर्म होकर बाहर आ सकती है। तो हम इसका इंतज़ार करेंगे और तब तक हम अपनी दूसरी चीज़ें शुरू करें। ये देखिए, दाल जो है अपनी और ज़्यादा पक गई है ढक्कन लगाने के बाद। हमने कम से कम 15 मिनट ढक्कन लगाया रखा। तो देखिए और गाढ़ी हो गई है और चिकनी हो गई है। तो अगला प्रोसेस शुरू करें। उससे पहले हमने थोड़ा सा इसको हिला के, बीच बीच में वैसे हिला के देखना चाहिए कुकर के पैंदे में चिपक ना जाए। तो ये दाल का बड़ा ही सही टेक्सचर आ रहा है। आप इसे देखिए, इत्मीनान से देखिए। ये ही परफेक्ट टेक्सचर है दाल मखनी बनाने के लिए और दाल मखनी तैयार करने के लिए। आपकी दाल भी इस टेक्सचर में जब आ जाए तब आप गैस बंद कर सकते हैं। अब हम इसे पकाएंगे। तो मखनी है तो ऑफ कोर्स उसमें मक्खन जाएगा। तो कढ़ाई में हमने ले लिया सा ढेर सारा तेल और उसमें डाला कुछ मक्खन। अब मक्खन को
हमने तेल में इसलिए डाला है ताकि मक्खन जल ना जाए। कभी भी मक्खन को आप सीधे गर्म पैने में ना डालें। अब हमने इसमें प्याज की पेस्ट मिला ली है और इसको हमें अच्छे से पकाते रहना है। सबसे अच्छी बात ये होती है, सबसे सही बात ये होती है कि दाल मखनी जब भी आप बनाएं तो मसाले को सबको 100% से ज़्यादा पकाना है, थोड़ा भी कच्चा नहीं रखना है। और जब प्याज एकदम पिंक हो गए थे तब हमने टमाटर की पेस्ट डाली थी, टमाटर, अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो ये जब अच्छे से पक जाए तो उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना, हमने 1 चम्मच नमक मिलाया है ये अच्छे से पकाने के लिए। और अब देखिए इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधा चम्मच, और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस ये सारे तीनों ही घर के मसाले, इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना है। थोड़ा सा हम लास्ट में गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें, आपके पास है तो ऐड कीजिएगा। तो अभी हम इसको ढक्कन लगा देंगे ग्रेवी ताकि 100% पक जाए टमाटर और प्याज की पेस्ट। तो अब हम देख लेते हैं, 5 या 10 मिनट हमने इसको रखा है और इसके बाद अब ये देखिए तेल साइड में सेपरेट हो गया है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो अब ये हमारी जो दाल हमने उबाली थी उसको डालने का परफेक्ट टाइम है। इसको हम पूरा उड़ेल लेंगे। अब हमें दाल डालने के बाद कम से कम 20 मिनट और पकाना है। एकदम धीमी आंच पे ये सारा काम होगा, तभी आपकी दाल मखनी जो है एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इसमें आप बिल्कुल इत्मीनान रखिएगा, आप इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। अगर आपको ढाबा का स्टाइल का एकदम अच्छा सा टेस्ट चाहिए तो हमारी दाल मखनी देखिए किस तरह से उबाल आ रहा है। और आप तीनों स्टेज पे जब आप इसको उबालते हैं, फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के फिर उबालते हैं और फिर मसाले के साथ उबालते हैं, तीनों प्रोसेस में तीनों स्टेज पे दाल जो है गाढ़ी पड़ती जाती है। तो आप पानी भी ऐड करें, लेकिन उसका चिकनाई छोड़ना और गाढ़ा पड़ना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपकी दाल मखनी बनेगी। अब हमने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर लिया है और गरम मसाला ऐड करने का मतलब है कि हमारी दाल मखनी बिल्कुल तैयार है। तो ये एकदम परफेक्ट रेडी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम सही है, एकदम परफेक्ट, एकदम ढाबे वाला। जब ये सब हो जाए तो उसमें 1 से 2 चम्मच भरपूर आप इसमें मलाई डालिए, फ्रेश मलाई डाल के आप इसको घोट लीजिए। तो ये हो गई आपकी दाल मखनी। तो ये थी हमारी परफेक्ट दाल मखनी, जो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको अच्छी लगी ये रेसिपी तो दामू की रसोई को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।